सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा रहा हूँ और इसमें हम लोग पढ़ने वाले आज पांडु वंश के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत पांडु वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सरबपुरी वंश के बारे में, जहाँ पर सुदेव राज के सामंत इंद्रबल ने प्रवरसेन द्वितीय को हराकर पांडु वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में। तो हम लोग राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश को पढ़ लिया है। और दक्षिण कोसल के राजवंश के अंतर्गत राजर्षि तुल्य वंश और सरबपुरी वंश को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं पांडु वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पांडु वंश जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पांडु वंश के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्षेत्र। तो मैकाल के पांडु वंश, दक्षिण कोसल के पांडु वंश, दक्षिण कोसल के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। जो पांडु वंश है आगे जाके सोमवंश कहलाए, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें देखिए शासन की बात करते हैं। तो देखिए, मैकल के जो पांडु वंश थे, जो मैकल मतलब जो आपके मैकाल पर्वत है उस क्षेत्र के जो पांडु वंश थे, वो 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच वहां पर राज किए। और इस क्षेत्र में जो शासन क्षेत्र था अमरकंटक का क्षेत्र था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जयबल नामक शासक वहां का संस्थापक था। तो अमरकंटक क्षेत्र में थे मैकल के पांडु वंश, जिसके संस्थापक थे जयबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण कोसल के जो पांडु वंश थे वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पांडु वंश है वो दक्षिण कोसल के पांडु वंश है। इन्होंने 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र में राज किया। सिरपुर क्षेत्र में इन्होंने शासन अपना स्थापित किया। और इसके जो संस्थापक थे वो थे इंद्रबल, जिसे भरत बल के नाम से भी जाना जाता था। इंद्रबल, जिसे भरत बल कहा जाता था। आगे देखिए, दक्षिण कोसल के सोमवंश, तो यही जो है आगे जाके सोमवंश कहलाया। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इन्होंने राज किया। ये भी सिरपुर क्षेत्र में थे और इसके संस्थापक थे शिवगुप्त। फिर देखिए, कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश थे 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच और कांकेर क्षेत्र में इन्होंने राज किया। और इसके संस्थापक थे सिंहराज। तो चारों को आपको ध्यान रखना है। पांडुवंश जो था मैकल के पांडुवंश, जिसके संस्थापक थे जयबल। दक्षिण कोसल के पांडुवंश जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्रबल इसके संस्थापक थे। दक्षिण कोसल के सोमवंश, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके संस्थापक थे शिवगुप्त। कांकेर के सोमवंश, जिसके संस्थापक थे सिंहराज। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकल क्षेत्र के जो पांडुवंश थे उसके बारे में। तो इस क्षेत्र के जो पांडुवंश थे उसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आता है नाम जयबल का। तो जयबल जो थे मैकल क्षेत्र में पांडुवंश के संस्थापक थे। इन्होंने अमरकंटक क्षेत्र में शासन किया। अमरकंटक क्षेत्र में शासन किया जयबल ने। उसके बाद आते हैं वत्सराज, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वत्सराज, इन्हें उदयन के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उदयन किसे कहा जाता है, तो वत्सराज को कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कलंजर शिलालेख के अनुसार हमें इसकी जानकारी होती है कि वत्सराज जो थे इस समय थे और इन्हें उदयन के नाम से जाना जाता था। और इसके शासन काल में जो जो बातें हुई है उस सभी चीजों की जानकारी हमें कलंजर शिलालेख से प्राप्त होता है। आगे देखिए, इसी में जो मैकल के पांडुवंश है उसके बारे में। नागबल, नागबल जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो जैसे आपने देखा था पिछले बार जब हम लोग राजर्षि तुल्य वंश पढ़ रहे थे, उन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार नागबल ने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है भरत बल। इनका अन्य नाम था इंद्रबल। मैंने अभी आपको बताया भरत बल, जिनका अन्य नाम था इंद्रबल। इन्होंने सरबपुरी शासक प्रवरराज द्वितीय को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। इस तरह दक्षिण कोसल के क्षेत्र में पांडु वंश की नींव इंद्रबल ने रखी। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, जो मैकल क्षेत्र के पांडु वंश थे उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी। इंपॉर्टेंट नाम है भरत बल, जिसे इंद्रबल के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं हम लोग जो दक्षिण कोसल के पांडु वंश है उसके बारे में। तो देखिए, दक्षिण कोसल के पांडुवंश।
तो मैकल जो कि अमरकंटक क्षेत्र है, वहां के पांडु शासक भरत बल, जिन्हें इंद्रबल कहा जाता था, दक्षिण कौशल में अधिपत्य स्थापित कर पांडु वंश की नींव रखी। और इस वंश के शासक में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में दक्षिण कौशल के इतिहास को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पांडु वंश की जो नींव रखी इंद्रबल ने रखी, लेकिन इस वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। आगे इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं वास्तविक संस्थापक जो कि भरत बल इंद्रबल है। इसकी शासनकाल की अवधि थी 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच। राजधानी थी सिरपुर। आगे देखिए, उपासक थे। तो देखिए, पांडुवंश जो थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात क्या है, यहाँ पे जो बालार्जुन थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, वो शैव धर्म के उपासक थे। पूरा पांडुवंश वैष्णव धर्म का उपासक, लेकिन महाशिवगुप्त शैव धर्म के उपासक। आदि पुरुष किसे कहा गया है, तो उदयन को कहा गया है आदि पुरुष। ये भी इंपॉर्टेंट है, उदयन को कहा गया है आदि पुरुष, और इनका अन्य नाम क्या है, वत्सराज। उपाधि, तो देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण की थी पांडु वंश ने। जिस तरह राजर्षि तुल्य वंश ने राजयोगी की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार पांडु वंश ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लेकिन यहाँ पर महाशिवगुप्त ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। यहाँ पर हम महाशिवगुप्त के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है महाशिवगुप्त। तो महाशिवगुप्त ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, लेकिन पूरे पांडु वंश ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, पांडु वंश की जो वंशावली है उसके बारे में, इसको समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इसको समझेंगे आपको सारे शासक से संबंधित जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंद्रबल का। तो इंद्रबल के 4 पुत्र थे, नंदराज, ईशान देव, सुरबल, भवदेव, रणकेसरी। इंद्रबल के 4 पुत्र। इंद्रबल के बड़े पुत्र थे नंदराज प्रथम। तो देखिए इसके बारे में, नंदराज प्रथम जो थे इंद्रबल के सबसे बड़े पुत्र थे, और इनका पुत्र हुआ महाशिव तिवरदेव। महाशिवगुप्त बालार्जुन अलग है, महाशिव तिवरदेव अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। महाशिव तिवरदेव हुए नंदराज के प्रथम पुत्र, और द्वितीय पुत्र थे चंद्रगुप्त। महाशिव तिवरदेव के पुत्र हुए नंदराज द्वितीय, और चंद्रगुप्त के पुत्र हुए हर्षगुप्त। देखिए, नंदराज द्वितीय जो है इंद्रबाल के बाद शासन करते हैं, और उसके बाद शासन करता है कौन, महाशिव तिवरदेव। फिर उसके बाद कौन शासन करता है, नंदराज द्वितीय, और इनका कोई संतान नहीं होता, जिसके कारण कौन शासन करता है, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त शासन करता है, और हर्षगुप्त के भी 2 पुत्र होते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन और रणकेसरी। तो हमें पढ़ना क्या है, महाशिव तिवरदेव के बारे में, नंदराज द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, हर्षगुप्त के बारे में, और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। रणकेसरी के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ना ही हमें यहाँ पर सुरबल या भवदेव रणकेसरी के बारे में पढ़ना। हमें पढ़ना है इंद्रबल के बाद नंदराज प्रथम के बारे में। नंदराज प्रथम का पुत्र हुए 2 पुत्र, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। महाशिव तिवरदेव के पुत्र थे नंदराज द्वितीय, लेकिन इनका कोई संतान नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ पे शासक बन जाते हैं। और चंद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं हर्षगुप्त, और उनके बाद उनका पुत्र बनता है शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। चलिए अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख शासक में इंद्रबल के बारे में। इंद्रबल पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक है, जिनकी राजधानी सिरपुर थी। इन्होंने इंद्रपुर नगर की स्थापना की। तो इंद्रपुर मतलब जो अभी का खरौद नगर है, उसे उस समय कहा जाता था इंद्रपुर, जिसकी स्थापना किसने की, तो इंद्रबल ने की। इसके बाद देखिए इंद्रबल के जो द्वितीय पुत्र थे ईशान देव, इन्होंने अपने शासन क्षेत्र खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो कि आपका शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। तो किसने करवाया, ईशान देव ने करवाया, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के। आगे देखिए नंदराज प्रथम ने, जो कि इंद्रबल के प्रथम पुत्र थे, इन्होंने अपने शासन काल में भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी कौन थे, तो नंदराज प्रथम के भाई थे। मैंने ऊपर आपको बताया था, आप देख सकते हैं। नंदराज प्रथम, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी, ये क्या है, भाई है, साथ ही सुरबल। तो ये चारों भाई थे। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं भवदेव रणकेसरी के बारे में। तो देखिए नंदराज प्रथम के समय जो भवदेव रणकेसरी थे,
वो भांडक क्षेत्र में थे तथा ईशान देव जो थे वो खरोच क्षेत्र में थे और यहीं पे नंदराज जो थे वो सिरपुर क्षेत्र में थे और सूरबल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर नंदराज जो थे वो सिरपुर क्षेत्र में थे, ईशान देव जो थे खरोच क्षेत्र में थे और भवदेव रणकेसरी जो थे भांडक क्षेत्र में थे। हमें पढ़ना है नंदराज देव के बारे में। नंदराज प्रथम जो थे सिरपुर क्षेत्र में थे और इनका जो पुत्र हुआ वो थे महाशिव तिवर देव। महाशिव तिवर देव के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि महाशिव तिवर देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी या फिर सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी। इसमें देखिए महाशिव तिवर देव के बारे में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इस कारण इन्हें परम वैष्णव कहा जाता था। परम वैष्णव कहलाए महाशिव तिवर देव क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद देखिए इनके शासन काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा समय कहा जाता है महाशिव तिवर देव के शासन काल को। दूसरा चीज यहाँ पे याद रखना, महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और महाशिव तिवर देव के शासन काल को उत्कर्ष काल कहा जाता है। दोनों अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए आप इसी में नंदराज द्वितीय। तो देखिए नंदराज द्वितीय जो थे महाशिव तिवर देव के पुत्र थे और इन्होंने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण किसने की थी? तो नंदराज द्वितीय ने। और सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किसने की थी? तो महाशिव तिवर देव ने। सारी चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए चंद्रगुप्त के बारे में। तो देखिए नंदराज द्वितीय के निसंतान होने के कारण उनके चाचा चंद्रगुप्त यहाँ पे शासक बन जाते हैं। नंदराज द्वितीय इनका कोई संतान नहीं होता, जिसके कारण चंद्रगुप्त शासक बन जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था पांडु वंश के वंशावली में, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे शासक बन जाते हैं। आगे इसी में देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के पुत्र होते हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त ने क्या किया था? इन्होंने खन्नौज की मौखरी वंशी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा से विवाह किया था। वसाटा नाम था इनकी पत्नी का, इन्होंने इनसे विवाह किया था और हर्षगुप्त और रानी वसाटा के जो पुत्र हुए वो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिन्होंने 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पांडु वंश के, तो ये थे अनुयायी शैव धर्म के, बाकी सभी थे वैष्णव धर्म के। इन्होंने उपाधि धारण की थी परम महेश्वर की, बाकी सब ने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। इनके दरबारी कवि थे महाकवि ईशान। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबारी कवि कौन थे? तो महाकवि ईशान जो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबारी कवि थे। आगे इसी में देखिए इनके समकालीन जो राजा थे हर्षवर्धन थे जो कि वर्धन वंश के थे, पुलकेशिन द्वितीय थे जो कि वतापी चालुक्य वंश के थे। दो महत्वपूर्ण राजा थे जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे। बालार्जुन की मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुमुदमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन मिलता है। देखिए सरववंशी शासक जो थे उन्होंने अपने मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन किया था, लेकिन जब बालार्जुन का समय आता है तो इन्होंने अपने सिक्के में कुमुदमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसी के बारे में। बालार्जुन की जो माता थी, तो देखिए इनकी माता रानी वसाटा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में 7वीं शताब्दी में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। यहाँ पर जो मैंने आपको लाइन पढ़ के बताया है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रानी वसाटा ने करवाया। किस सदी में करवाया? तो 7वीं शताब्दी में करवाया। कहाँ पर करवाया? तो सिरपुर में करवाया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, किसके शासन काल में ये मंदिर बनवाया गया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में। इनका शासन काल, तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासन काल है छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान किया। सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान किया महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इस कारण इनके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है।
महाशिव तिवरदेव की बात करें तो उनके काल को उत्कर्ष काल कहा जाता है और इनके काल को, जो आपके बालार्जुन है उनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोनों के बीच के अंतर को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग ने 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय पर किस क्षेत्र की यात्रा की? तो सिरपुर और मल्हार क्षेत्र की। इस यात्रा का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? सीयू की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन इन्होंने किया स्लो के नाम से उल्लेखित किया है। आगे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इनके शासन काल में पाली में प्रस्तर मंदिर का निर्माण कराया गया। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि पाली में प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में कराया गया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में। तो देखिए, पांडु वंश में आपने देखा 3 मंदिर का निर्माण होता है। पहला मंदिर जो कि ईशान देव ने कराया था खरौद में, लक्ष्मेश्वर मंदिर। दूसरा मंदिर लक्ष्मण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण रानी वसाटा ने कराया था। और तीसरा मंदिर है पाली में प्रस्तर मंदिर, जो कि महाशिवगुप्त के शासन काल में निर्माण हुआ है। तो 3 मंदिर का निर्माण हुआ है पांडु वंश में। तो ये था आपका दक्षिण कौशल के पांडु वंश के बारे में। जो भी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सारे चीज इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 2-3 बार देखकर ये सारी चीज आप याद कर लीजिए। साथ ही आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चीज को इस वीडियो में हाईलाइट किया गया है येलो कलर से। तो ये सारे चीज आप बार बार पढ़िए, आपको सारे चीज याद हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण कौशल के जो सोमवंश थे उसके बारे में। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है समाप्त हो जाता है।